नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र जेटली। हार्ड एंड शाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं फ्लाई ऐश ब्रिक के लिए, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बोला था। तो फ्लाई ऐश ब्रिक को बनाने के लिए क्या क्या एहतियात रखना पड़ी है, क्या क्या चीज़ों का आपको डेटाबेस कलेक्ट करना है और इस बिज़नेस को करने के लिए जो सावधानियाँ हैं, आज मैं उन पर आपके साथ में बात करूँगा। तो देखिए दोस्तों, फ्लाई ऐश ब्रिक को बनाने के लिए बेसिकली 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। 2 तरीके से इंडिया में फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनते हैं। एक होता है फ्लाई ऐश सीमेंट और स्टोन डस्ट या सैंड, जो भी फिलर मटेरियल है। मतलब इसमें बाइंडर के तौर पे सीमेंट का इस्तेमाल होता है। बाइंडर का मतलब होता है कि आप जो सैंड या फ्लाई ऐश डालते हो, ये फिलर मटेरियल है। इनमें बॉन्डिंग प्रॉपर्टी बहुत कम होती है। फ्लाई ऐश में तो थोड़ी बहुत होती है, पर वो स्ट्रेंथ इतनी नहीं देता। तो फ्लाई ऐश को और स्टोन डस्ट को बांधने के लिए सीमेंट की आवश्यकता होती है। तो एक सीमेंट बाइंडर से बनते हैं और दूसरा होता है चूने और जिप्सम को मिलाकर बनाने के लिए। तो बेसिकली आपको फ्लाई ऐश ब्रिक बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, चूना चाहिए, जिप्सम चाहिए, स्टोन डस्ट चाहिए, फ्लाई ऐश चाहिए। जब आप सीमेंट से बनाएंगे तो सीमेंट चाहिए, फ्लाई ऐश चाहिए और स्टोन डस्ट चाहिए। तो देखो दोस्तों, जब इस बिज़नेस को आप करने के लिए जाएं या स्टार्टअप के तौर पे अगर आप मुझसे सलाह मांगते हैं, मेरे पास मैं इसमें अपना व्हाट्सएप नंबर भी देता हूं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कई बार रिक्वेस्ट किया है कि हर आदमी से मेरी बात नहीं हो पाती है, तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूं। बहुत से लोगों को लगता होगा कि जेटली साहब वीडियो डालते हैं, फिर हम कॉल करते हैं तो नहीं कर पाते। आप मेरी मजबूरी भी समझें। मेरे पास फ्रिक्वेंट कॉल होते हैं। मेरी केमिकल की फैक्ट्री है, उसका भी प्रोडक्शन देखना होता है, उसके भी सेल्स एंड डिस्पैचेस देखने होते हैं। तो समय का थोड़ा अभाव होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को जवाब दे दूँ। और आप जब मुझसे व्हाट्सएप में कांटेक्ट करें तो सबसे पहले आपका नाम लिखें, आपका एड्रेस लिखें और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो लिखें, ताकि आपसे कम्युनिकेशन के लिए मेरे पास कुछ हो। दूसरा, जब दोस्तों आप इस बिज़नेस को करने के लिए जाएं तो आप जल्दबाजी में बिज़नेस ना करें। हर आदमी को आपने ऐसा नहीं कि आपने वीडियो यूट्यूब में देखा और आप दूसरे दिन ईंटा बनाना सीख जाएंगे, क्योंकि इसको बनाने के लिए आपको एक बहुत अच्छी स्टडी करनी पड़ेगी। मसलन आप मेरे उस पॉइंट्स को नोट करें और जब मेरे से कोई क्वेरी करें तो उस डेटाबेस के साथ ही क्वेरी करें। पहले तो आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आप इस बिज़नेस को करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट आपने बजट प्लान किया है, आप कितने ब्रिक पर डे बनाना चाहते हो, और आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है कि एजुकेशन, आपकी क्या एजुकेशन है, या क्यों आप इस बिज़नेस को आप क्यों करना चाहते हो, आपने क्या इस बिज़नेस में देखा जो करना चाहते हो। इस बिज़नेस की डीप स्टडी करिए। और जब मेरे से सर आपको बात करनी हो तो एक रेलेवेंट डाटा के साथ में आप मुझे कुछ डेटा भेज दीजिए, तभी तो मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँगा। तो उसके लिए जहाँ भी आप प्लांट लगा रहे हैं, सबसे पहले उस लोकेशन में से आपको फ्लाई ऐश कहाँ से आएगी। मतलब आपका, क्योंकि आपको जब ब्रिक बनाना है, फ्लाई ऐश ब्रिक के धंधे में जाना है, तो सबसे पहले आपको पहली चीज़ जो पता करनी है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आप जहाँ पे अपनी फैक्ट्री डालने वाले हो, उस फैक्ट्री के प्लांट से, जहाँ भी आप ईंटा बनाओगे, वहाँ से आपका नियरेस्ट थर्मल पावर प्लांट कितने किलोमीटर की दूरी पे है, आपको फ्लाई ऐश जहाँ से आएगी। और आप दूसरे ईंटा प्लांट वालों से या उस थर्मल पावर प्लांट में कैसे भी कांटेक्ट करके या किसी भी ट्रांसपोर्टर से पूछ लीजिए। आपको मार्केट में बहुत सारे ट्रांसपोर्टर मिल जाएंगे, जो आप देखेंगे, उनसे पूछेंगे तो जो फ्लाई ऐश का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो उस आदमी से आप पूछिए कि जहाँ पे आप फैक्ट्री लगाना चाहते हो, वहाँ पे आपको फ्लाई ऐश आके पर टन, मतलब एक बल्कर में कोई 25-30 टन आएगी, या एक ट्रक में आप जितनी भी मंगाओगे, तो आपके प्लांट में फ्लाई ऐश आके प्रति 1000 किलो का 1 टन का क्या भाड़ा लगेगा। क्योंकि फ्लाई ऐश में सिर्फ फ्रेट ही लगता है, बाकी आपको कुछ पैसा नहीं देना पड़ता। वो गवर्नमेंट के पावर प्लांट का रेसिड्यू होता है, तो उसका पैसा नहीं लगता, उसकी सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। और उसमें भी गवर्नमेंट की कुछ नियम और सब्सिडीज़ होती हैं, भाड़े में भी छूट होते हैं, लेकिन वो उसके कारण फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर मैं किसी दूसरे एपिसोड में उसको आपको बताऊँगा। तो पहला तो आप अपने प्लांट में आके आपको फ्लाई ऐश का रेट क्या पड़ेगा जहाँ पे आप ईंटा बनाना चाहते हो। दूसरा, वहाँ पे आपको स्टोन डस्ट, क्योंकि ईंटा में या तो फ्लाई ऐश के बाद में स्टोन डस्ट लगेगी या सैंड लगेगी, तो आपको सैंड वहाँ पे क्या रेट पड़ेगी। अब सैंड देखिए नॉर्मली CFT में बिकती है, तो आप उससे ये पूछ सकते हो कि एक ट्रॉली, ट्रैक्टर ट्रॉली नॉर्मली 100 CFT की होती है, तो आपके प्लांट में आके क्या रेट पड़ेगी। दूसरा, अगर सैंड महंगी, स्टोन डस्ट महंगी है, तो आप सैंड का पता कर सकते हैं कि सैंड क्या रेट आके ट्रैक्टर ट्रॉली में आपको पड़ेगी। और तीसरा होता है सीमेंट, आपके यहाँ क्या रेट होता है। इन 3 चीज़ों का डेटा आपको पहले मेरे को देना पड़ेगा।
कि वहाँ पे क्या रेट में आपको वो रॉ मटेरियल आता है। फिर उसके बाद आप पता करें कि आपके यहाँ पे अगर कोई फ्लाई ऐश ईंट का कारखाना चलता है तो मार्केट में ईंटा कितने का बिकता है। मतलब बोलने वाला तो शुरुआत करता है कि हमारा ईंटा 5 का बिकता है, 6 का बिकता है, लेकिन आप बिल्कुल पहले तो एक ख़रीदार बन के लोगों के सामने जाइए कि मुझे 2 लाख ईंट चाहिए, 3 लाख ईंटा चाहिए, पेमेंट मैं कैश दूंगा, आप मुझे कितने में ईंटा दोगे। तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ईंटा इतने में बिकता है। तो आपका ईंटे का जो मिनिमम सेल रेट है आपके शहर में वो कितने का बिकता है और आपके प्रोडक्शन कास्ट क्या आएगी वो आप मुझे, मतलब रॉ मटेरियल का जब आप रेट भेजोगे तो उस रॉ मटेरियल के रेट के हिसाब से मैं आपको कैलकुलेशन करना भी सिखा दूंगा। मेरा एक वीडियो है कॉस्ट एनालिसिस कैलकुलेशन ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक्स, इसी चैनल पे एक वीडियो है हाउ टू कैलकुलेट दी फ्लाई ऐश ब्रिक कॉस्ट एनालिसिस पे मेरा वीडियो है। सबसे ज़्यादा व्यू उसी के हैं, कोई 1 लाख लोग उसको वीडियो को अब तक लोग देख चुके हैं, 90-95 हज़ार तक लोग देख चुके हैं और दिनों दिन उसकी व्यूवर्स रेटिंग बढ़ती जा रही है। तो आप अपने रॉ मटेरियल के इनपुट के हिसाब से उसमें कॉस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद जब एक पार्ट आपका कंप्लीट होगा आप तुरंत मशीन मत खोजने लग जाना कि कितने की, क्योंकि मशीन आप कैसे खोजोगे, आपको क्या पता है, आपको तो पता नहीं है ना। जो नया स्टार्टअप है, मैं पुरानों की नहीं बात कर रहा हूँ, ये आज का वीडियो मैंने बेसिकली नए स्टार्टअप्स के लिए ही बनाया है। तो मशीन अभी कोई आपको 50 लाख की बताएगा, कोई 5 करोड़ की बताएगा, कोई 5 लाख की बताएगा। तो सबसे पहले तो मशीन आप वो पूछो जिसकी आपको ज़रूरत है। और ये तय कैसे होगा, मान लीजिए आपको 5000 ईंटें पर डे बनाने हैं तो आप 5000 ईंट की बनाने की मशीन की सर्च करिए। आपको 2000 ईंटें बनाने हैं तो 2000-3000 ईंटा किस टाइप की मशीन में बनेगा उसके आप कोटेशंस मंगाइए। और मैं भी खोज रहा हूँ, अभी मुझे कोई सस्ती छोटी मशीनें जो मैनुअल मशीनें आती हैं उसका सप्लायर अभी तक मेरी नज़र में कोई अच्छा नहीं आया। जैसे ही आता है तो मैं यूट्यूब में उसकी भी डिटेल भेज दूँगा। तो एक तो ये है कि मशीन आपको जिस रेट की चाहिए है, मतलब जो कैपेसिटी है, मशीन का रेट हमेशा प्रोडक्शन कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप पर डे कितना ब्रिक बनाना चाहते हो, उसके हिसाब से आप मशीन का रेट सर्च करिए। अब आपको बनाना है 5000 ईंट और आप रेट की बात करो 15 लाख ईंट की वाले की, तो उसमें मज़ा नहीं, वो आपका भी टाइम वेस्ट है और मेरा भी टाइम वेस्ट है और जिस सप्लायर से आप मशीन का कोटेशन मंगा रहे हो उसका भी टाइम वेस्ट है। तो मशीन पहले तो आप 2 चीज़ें सबसे पहले आप तय करो, इस बिज़नेस को करने के लिए आप कितने पैसे को लेके आप चल रहे हो, कितना रुपया आपको लगेगा। आप मशीन के लिए, प्लांट के शेड के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो उसका पहले आप एक बजट बनाओ। तो बजट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपके फंड की कैपेबिलिटी क्या है। मैं सिंपल एक प्रश्न में उत्तर दे दूंगा। अगर आप मुझसे पूछोगे मुझे 5 लाख ब्रिक बनानी है और मेरे पास 5 लाख रुपए है और मैं 3000 ब्रिक रोज़ बनाना चाहता हूँ, तो मैं कैलकुलेशन कर दूंगा वायबल है कि नहीं, मैं सीधे मना कर दूंगा बस 5 लाख रुपए में नहीं हो सकता। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दे पाऊंगा। अगर आप मेरी बात मान के उसको विचार त्याग देते हैं तो ठीक है, वरना आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसको फिर डिटेल्ड में आपको नहीं समझा सकता कि 5 लाख रुपए में आपका बिजनेस क्यों नहीं हो सकता कि अगर आप 3000 ब्रिक पर डे बनाते हो, क्योंकि एक कैलकुलेशन होती है। तो सबसे पहले तो आप ये तय करो आपको ब्रिक कितना बनाना है पर डे, आपके प्लांट में आके रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या पड़ेगी और आपके मार्केट में वो ईंटा कितने का बिकता है। तो ये तो पहला स्टेज है। ये करने के बाद में आप मेरे को व्हाट्सएप करिए, मेरा नंबर दिया हुआ है उस कंपनी के नाम पे। मैं मेरे चैनल पे आप कमेंट में, या मैं उसमें जो व्हाट्सएप देता हूँ, कमेंट में बहुत कम देख पाता हूँ, तो इसलिए आप मुझे व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप में आपका नाम लिखिए, आपका एड्रेस लिखिए, फिर आप लिखिए आप पर डे कितना ब्रिक्स बनाना चाहते हैं। आपके यहाँ आकर फ्लाई ऐश का रेट ये पड़ेगा, आपके यहाँ स्टोन डस्ट का रेट ये पड़ेगा, आपके यहाँ सैंड का रेट ये पड़ता है, सीमेंट की ये रेट आती है उसको दे, और हमारे यहाँ सीमेंट का ईंटा इतने रुपए में बिकता है। आप इतना चीज़ मुझे बता दो, मैं आपको बता दूंगा कि आपके यहाँ जो रॉ मटेरियल की पोजीशन है उसमें आपका कम से कम इतने रुपए में ईंटा बिक सकता है, और फिर आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो कि आप कितने में बेच सकते हो। जब मैं बोलूँगा वो इतने में बन सकता है, तो जब आपका प्लान हो जाए आप मेरे पास आ जाइए, मैं मेरे पास बैठ के आपको जैसे समझना है समझ लीजिए। मेरे वीडियो ही पर्याप्त होते हैं, आपको पास मेरे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको मिक्स डिज़ाइन बता दूंगा कि आपका ये रॉ मटेरियल का रेट है, इसमें इतने परसेंटेज में आप मटेरियल डालिए और बनाइए। तो नए स्टार्टअप के लिए यही संदेश है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, रॉ मटेरियल का रेट फाइंड आउट करना है। रॉ मटेरियल का रेट फाइंड आउट करिए और पहले एक डिसाइड करिए कि आपको कितना ब्रिक पर डे बनाना है, और तीसरा आपके पास में इस काम को करने के लिए कितना पैसा है और आपके पास इस काम को करने के लिए कितनी जगह है।
इन सारों का डिटेल के साथ में मेरे से संपर्क करें। मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी मैं पूरी मदद करूंगा। तो इस चैनल पे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये नए स्टार्टअप के लिए मेरा ये छोटा सा संदेश है। तो अगर आप लोगों तक इसको पहुंचाएंगे तो आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इस तरीके की जानकारी की आवश्यकता होती है, तो हम लोग मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो मेरे संदेश को भी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और ये मेरे बेटे ने एक नया चैनल बनाया है, ये जिस वीडियो में आप जिसको वीडियो ये भी उसी का चैनल है। अभी उसका एक नया गेमिंग चैनल उसने बनाया है, ध्रुव गेमर पबजी करके। तो उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। तो कृपया करके आप उसके भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी कंपनी का नाम है हार्ड एंड शाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। मेरे सारे प्रोडक्ट इस कंपनी के नाम से ही बनते हैं। फ्लाई ऐश ब्रिक के लिए मेरा प्रोडक्ट रैपिड ऐश होता है। कंक्रीट प्रोडक्ट के लिए मेरा प्रोडक्ट बी फास्ट होता है। पेवर ब्लॉक इंटरलॉकिंग पेवर व रबर मोल्ड कास्टेड पेवर के लिए मेरा प्रोडक्ट शाइनी और ग्लॉसी पेवर बनाने के लिए सेट एंड शाइन आता है। कंक्रीट और स्ट्रक्चरल कंक्रीट के लिए मेरे प्रोडक्ट फ्लोक्रीट आते हैं। और वाटर प्रूफिंग के लिए मेरा एक प्रोडक्ट लीक लॉक आता है। तो मेरी कंपनी का, मेरे जेन्युइन प्रोडक्ट होने की गारंटी सिर्फ मेरी कंपनी का बिल है। हार्ड एंड शाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जो आपको बिल जनरेट होता है वही मेरी कंपनी के प्रोडक्ट है। मेरी एक कंपनी सतना मध्य प्रदेश में है, हार्ड एंड शाइन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी कंपनी मेरी कर्नाटका मैसूर में रजिस्टर्ड है, हार्ड एंड शाइन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे। तो दो ही जगह से हमारा ऑपरेट होता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।